हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रेंज हाउस। और ये मेरी हैदराबाद सीरीज़ का डे 3 और मैं आज आपको हैदराबाद से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन का रोड ट्रिप दिखाने वाला हूँ। और ये जो है आप देख पा रहे हो, ये मल्लिकार्जुन टेम्पल का परिसर है और ये है हमारे महादेव। मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने MG बस स्टैंड से बस ली है जिसका फेयर है 530 रुपीज़। A few moments later. फिर हम निकल पड़े अपनी जर्नी की शुरुआत पर। हमने बस से अपनी जर्नी स्टार्ट की है और बस से मैं आपको नज़ारे दिखाते हुए ले जाऊंगा जो कि हैदराबाद की रोडों से गुजरते हुए हम आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम जाएंगे। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, हम टाउन से थोड़ा बाहर निकले और वहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी आउटर जर्नी। क्योंकि श्रीशैलम का रास्ता थोड़ा दूर होके जाता है तो आपको यहाँ पे सिर्फ आउटर नज़ारे ही दिखेंगे जो कि तेलंगाना के हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, तेलंगाना की स्टेट लैंग्वेज तेलुगु है और आंध्र प्रदेश की भी सेम, जो कि तेलंगाना और कोई नहीं, आंध्र प्रदेश से ही हट के बना हुआ शहर है। तो दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अमराबाद टाइगर रिजर्व का एंट्री पॉइंट है और यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है। यहाँ पर हमारे जो अमराबाद टाइगर रिजर्व और यहाँ से हमारा एंट्री गेट में टोल टैक्स देने के बाद हम अपने टाइगर रिजर्व में घुस चुके हैं। और ये टाइगर रिजर्व जो है वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे आपको दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेंगे और सच में ये रियली डेंस है। रात में तो ये बहुत ही भयावह हो जाता होगा, तभी यहाँ पे रात में एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ पर आप रात में ट्रैवल नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसका एक फिक्स टाइमिंग भी है। और आपको श्रीशैलम पहुँचने के लिए जैसे मैंने अपनी जो बस ली, ये बस 11:40 की थी और ये लगभग 5:30 बजे तक मुझे इसने श्रीशैलम पहुँचा देगी। राइट, इवन हर 30 मिनट्स पे वहाँ पे आपको बस मिल जाती है। बसेस AC और नॉन AC दोनों तरह की होती हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको श्रीशैलम जाना है बाई रोड या तो अपनी ओन कार से जा सकते हो, और सबसे अच्छा रहता है आप बस ले लो। तो बसों का भी रेट्स कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 530 सुपर डिलक्स का और AC बस का आई थिंक 650 था। तो बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। और हमने नॉन AC बस इसलिए लिया है क्योंकि हम अमराबाद टाइगर रिजर्व से होते हुए गुजर रहे हैं, तो वहाँ के नज़ारे भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएं, इसलिए हमने ऐसा चुना है। और मैं आपको अपने सफ़र में दिखा ही रहा हूँ कि आप देख पाओगे, ये हम जंगल में ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे कारें आर पार हो रही हैं। हम थोड़े लेट जा रहे थे तो हम शाम इवनिंग टाइम में पहुँच पाएंगे। कुछ लोग ऑलरेडी रात में निकल गए होंगे, रात नहीं क्योंकि टाइगर रिजर्व में तो नहीं है रात में दोस्तों। कुछ लोग जल्दी सुबह निकल गए होंगे तो वो ऑलरेडी दर्शन करके आ रहे हैं, या वो कल गए होंगे और आज वो वापस आ रहे हैं। राइट, और ये आप देखो जंगल बहुत ही डेंस है। जंगल का नज़ारा आपको बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि आजकल तो जंगल देखने को मिलते ही नहीं है। जैसे जैसे टाउनशिप बढ़ते जा रही है, लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं और ये हरियाली आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। और ये मेरे को जर्नी में इतना सुंदर सुंदर फॉरेस्ट लगे। यहाँ पे मुझे बंदर तो देखने के लिए मिले, बाकी जानवर नहीं दिखे, क्योंकि कहते हैं कि बाकी जानवर जो है रात के समय में निकलते हैं, मे भी दिन में नहीं निकलते होंगे, इसी कारण रात में यहाँ पे एंट्री जो है वो बंद कर दी जाती है। आप नज़ारा देखो, बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारे और रोड जो हैं यहाँ की बहुत ही ज़्यादा कर्व्स हैं। मतलब जैसा कि मुझे लग रहा था कि साउथ के किसी वादियों में नहीं घूम रहा हूँ, मैं नॉर्थ साइड में घूम रहा हूँ। और ये उत्तराखंड की रोडें हैं जो एकदम, इसके कर्व पॉइंट्स इतने भयंकर थे ना दोस्तों कि डर जैसे लग रहा था। एक तरफ खाई थी, एक तरफ जंगल था और बीच में हम चलते ही जा रहे थे। इसके कर्व्स सच में बहुत खतरनाक थे। और मैं बस सिख हूँ, मुझे बस में वॉमिटिंग की हैबिट है और मैं तो दवाई खा के बैठा था, तो सोचो मेरे लिए तो और खतरनाक होगा। लेकिन रास्ता बहुत ही सुंदर था और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं इंजॉय कर रहा था वादियों का, नेचुरल ब्यूटी का एंजॉय कर रहा था दोस्तों। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते कर रहे हैं। और ये आप देखो, हम कैसे बस के रूट्स देखो, आप बस कैसे कर्व ले रही है, अगल बगल से गाड़ियाँ भी पार हो रही है और कोई रास्ता बहुत चौड़ा भी नहीं है, सिर्फ 2 ही गाड़ियों के आने जाने की जगह हैं। और ये देखो कर्व कितना खतरनाक। फिर आगे ऐसे ही कर्व आएंगे दोस्तों, सिर्फ लग रहा था गोल गोल हम घूम रहे हैं। यहाँ बीच बीच में आपको होर्डिंग्स भी देखने के लिए मिलेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि जानवर आर पार होते हैं, इसलिए एक स्पीड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी गाड़ियों से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो यहाँ पे आते हैं वो एंजॉय करने के लिए गाड़ियों से बाहर आते हैं और पिकनिक मनाते हैं। दोस्तों, नज़ारे सच में बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। और ये देखो,
आप लोग को लगेगा देखने में सिर्फ जंगल ही जंगल पार हो रहे हैं, क्योंकि ये जो जंगल की जर्नी थी, आउट ऑफ 7 आवर्स लगभग 4 आवर्स तो हमने जंगल को ही पार करते हुए गुजार दिए। तो सोचो ये जंगल कितना बड़ा होगा दोस्तों। और हम लग रहा था कि हम चले ही जा रहे हैं, जंगल नहीं खत्म हो रहा, जंगल ही नहीं खत्म हो रहा। अब ये देखो, आप देख पा रहे हो कि 2 साइड पहाड़ हैं, एक साइड तेलंगाना और एक साइड आंध्रा। तो अब मैं आंध्रा तेलंगाना के जो पहाड़ हैं उसको कवर करते हुए हम नीचे आ रहे हैं। ये राइड बहुत ही अजीब टाइप की थी दोस्तों। पहले हम पहाड़ पे ऊपर चढ़े, अब हम पहाड़ पे नीचे उतरना चालू करेंगे और नीचे उतर के हम फिर अगेन ऊपर चढ़ेंगे तेलंगाना के आंध्रा के पहाड़ों पर। बहुत ही गजब टाइप का रास्ता आपको दिखेगा दोस्तों। और आगे देखो नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे दिखेंगे। अभी हम जैसे कि नीचे जाते हुए ऑलरेडी हम एक बार ऊपर चढ़े, अब आपको दिख रहा होगा कि हम ऑलरेडी सड़क से नीचे जा रहे हैं और कर्व तो जा ही रहा है, एक तरफ खाई है। जरा सा भी ड्राइवर, यहाँ के जो ड्राइवर्स भी होते हैं दोस्तों, वो भी फुल एक्सपर्ट होते हैं। जरा सी गलती हुई कुछ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो आपको खाई खाई देखने को मिल रही होगी और अभी तो आपको दिख भी नहीं पा रहा है, बट बहुत ही सुंदर नज़ारे थे दोस्तों। पूरा का पूरा शहर देखने को मिल रहा था, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल था दोस्तों। बस हम तो बस इस सफ़र पे निकल पड़े हैं। अब आप भी थोड़ा इस सफ़र का एंजॉय करो और मैं आपको कुछ ही देर में और भी बातों की जानकारी दूंगा। हाँ तो दोस्तों, मैं थोड़ी देर पहले इसी नज़ारे की आपको बातें कर रहा था कि हमें एक पहाड़ ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर हम एक पहाड़ नीचे उतरते हैं, फिर दूसरे पहाड़ में ऊपर चढ़ते हैं और फिर हम श्रीशैलम के लिए पहुंचते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो मेरे राइट साइड तरफ पहाड़ था वो हमने तेलंगाना पे चढ़ के आए थे और हम फिर ऊपर चढ़े। फिर देखो अब हम फिर नीचे उतर रहे हैं उसी पहाड़ से, क्योंकि अब हमें आंध्र प्रदेश के पहाड़ पर चढ़ना है। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, श्रीशैलम तेलंगाना में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश है। भले ही हमने अपनी जर्नी की शुरुआत हैदराबाद से की हो, जो कि तेलंगाना में आता है, लेकिन हमें जाना है आंध्र प्रदेश। और ये है श्रीशैलम डैम, जो कि कृष्णा रिवर पे बना हुआ है दोस्तों। ये डैम बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। बरसातों के दिन या जब इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आ जाता है तो इस डैम को खोल दिया जाता है ताकि बाढ़ का खतरा ना हो। और ये नदी बहुत ही साफ़ सुथरी लग रही थी, क्योंकि ये भी नदी पहाड़ों पर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया और आपको पता भी है कि जहाँ जहाँ शिव जी के शिवलिंग है वहाँ वहाँ आपको कोई ना कोई रिवर या समुंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे काशी में गंगा जी, सोमनाथ में आपको वहाँ पे भी नज़ारा समुंदर का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो शिव जी की कृपा है दोस्तों। और ये हम जो है कृष्णा रिवर का ब्रिज पार करते हुए इसकी दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के पहाड़ पड़ते हैं और फिर हम आंध्र प्रदेश के पहाड़ों पे ऊपर चढ़ना चालू कर देंगे। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग था दोस्तों कि पहले हम पहाड़ के ऊपर चढ़े, फिर नीचे आ रहे हैं और फिर हम दूसरे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे कि आप अब अगेन देखोगे कि मैं फिर धीरे धीरे कितनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ। एक साइड फिर से खाई दिखनी चालू हो गई है। अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो आपको नदी भी बहुत ही नीचे दिखने को मिलेगी। दूसरा पहाड़ आपको सामने राइट साइड में दिख रहा है, जो कि तेलंगाना का पहाड़ है, जिसे हम पार करके अब आंध्र के पहाड़ में आ गए हैं। और अगेन ये रास्ते को आप देखो कि कैसे कैसे इसके कर्व्स आ रहे हैं और बहुत ही खतरनाक रास्ता है दोस्तों। ये रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी साउथ के शहर में नहीं बल्कि नॉर्थ में उत्तराखंड की पहाड़ियों पे घूम रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में भी ऐसे ऐसे कर्व्स आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हम अब ऊपर की ओर जाते हुए और नीचे नदी कितनी नीचे नीचे दिख रही है। अब आपको रास्ते भी ऐसे देखेंगे कि हम ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। देखो जो नीचे पीछे गाड़ियां खड़ी हुई थी वो नीचे की तरफ और हम फिर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो नज़ारे बहुत ही अजीब टाइप के थे दोस्तों। और यहाँ पे आपको दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी तरह तरह, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर जाते हुए श्रीशैलम में, और लगभग ये हम श्रीशैलम के पास पहुंच चुके हैं। ये अगल बगल जो बिल्डिंग्स है ये श्रीशैलम में ही आती है। यहाँ पे गाड़ियाँ भी ढेर सारी रुकी हुई हैं, क्योंकि जो भी प्राइवेट गाड़ियाँ आती होंगी वो पार्किंग यहाँ पे लगा देती होंगी। और ये है श्रीशैलम का ऑलमोस्ट एंट्री पॉइंट।
यहाँ पे आपको नंदी जी और भगवान शिवलिंग दिख गए होंगे। ये बस का स्टॉपिंग पॉइंट भी है, यहीं पे हमारी बसें रुक जाती हैं। और यहीं अगल बगल हमें रहने के लिए रूम्स या आश्रम्स के बहुत सारी धर्मशाला भी मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ रूम्स हर एक दाम को मिल जाएंगे। A few moments later. जैसा कि आप दोस्तों पिक्स पे देख पा रहे हो, ये है मेन एंट्रेंस पॉइंट जो अभी भी कंस्ट्रक्शन फेज में है। और ये मैं सिर्फ दर्शन करने के बाद की मेरी कुछ फोटो आपके साथ शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड और लकी था कि मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि मैं कहाँ कहाँ पर रुका या कहाँ कहाँ पर मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ और जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स।